नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आर्मी चीफ जिनकी मुद्दत मुलाजमत में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, उन्होंने जाते जाते बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने इमरान खान के बयानिए को झूठा करार दे दिया है। दोस्तों, बात यह है, फैसला इसका आपने करना है कि आर्मी चीफ ने जो कहा वो ठीक कहा या गलत कहा। मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा जो आर्मी चीफ ने कहा, उसके बाद कुछ माजी के हकायक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो तल्ख हकायक, आज की वीडियो जो है वो शायद आप समेत बहुत से हलकों को नागवार गुजरे, लेकिन आज यकीन कीजिए, मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया कि सच बताया जाए। अगर आर्मी चीफ ने आज फैसला किया कि सच बताना है, उनके नज़दीक जो चीज़ सच है वो बतानी है उन्होंने, तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी अपना अपना हिस्से का सच बताते चले जाएं जो हमें सच लगता है। आर्मी चीफ के अल्फाज ये थे कि अगर कोई ये समझता है कि साजिश हुई और फौज खामोश रही तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा गुनाह कबीरा क्या हो सकता है। यानी इमरान खान का बयान है ना कि साजिश हो रही थी मेरे खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा था और फौज न्यूट्रल बनी बैठी थी, फौज खामोश थी। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि साजिश हुई है और हम खामोश रहे तो ये गुनाह कबीरा है। यानी कहने का मकसद ये है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया झूठा है, कोई साजिश नहीं हुई। अगर साजिश हुई होती तो हम खामोश ना रहते, हम उसमें अपना हिस्सा डालते। अब नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि हमने पिछले साल फरवरी में मैंने फैसला किया कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए, तो लिहाजा हमने फ़ौज को सियासत से दूर रखा, बजाय इसके कि सियासी जमातें हम पे हमारा ये यूँ कह लें कि इस बात को काबिल सताइश समझती, इस बात की इंकरेजमेंट करती, हमें उल्टा तनकीद का निशाना बनाया गया। अभी किसकी तरफ इशारा है? ये तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा है। इमरान खान ने कहा था ना कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो आप न्यूट्रल क्यों है जनाब? अब ये सब बातें आर्मी चीफ साहब ने की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि सब्र की भी एक हद होती है। तो इसका मतलब है आर्मी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, बड़ी जल्दी नहीं लबरेज हो गया। मैं इंतहाई अदब के साथ ये बात कर रहा हूँ और आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा आज कि ठीक है, आपने अभी गुज़िश्ता साल ही आपने फ़ैसला किया कि पिछले 70 साल से जो फ़ौज की मदाखलत सियासत में होती आ रही है वो अब नहीं होगी, और फिर आप पे तनकीद की गई। यानी अभी कुछ चंद महीने हुए हैं, आप पे तनकीद शुरू हुई है और बड़ी जल्दी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक मेरे दोस्त हैं, उनको एक फ़ौजी जर्नैल की कॉल आती है, इसी टॉपिक पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, इसी दौरान उनकी कॉल आती है, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आर्मी चीफ जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? क्या वो मान लेनी चाहिए? क्या ये वाकई मान लेना चाहिए कि अब फौज का वाकई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, या अगर ताल्लुक जो रहा है? देखिए, एक बात याद रखिएगा, मौलाना मौदूदी ने कहा था कि गलती बांझ नहीं होती, बच्चे देती रहती है। 70 साल अगर आपने गलत, और खुद मान रहे हैं आर्मी चीफ कि हमसे गलतियां हुई हैं, 70 साल अगर आपसे गलतियां हुई हैं और आपको ठीक हुए अभी कोई 1 साल हुआ है या 1 साल में भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी आपने कहा पिछले साल फरवरी में हमने फैसला किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना, तो फिर अगर उन गलतियों पर आप पे उंगली उठाई जा रही है तो फिर कम से कम जितना कौम के सब्र का पैमाना है, कम से कम उसका आधा तो सब्र का पैमाना आप लोग भी रखें ना। इतनी जल्दी सब्र का पैमाना लबरेज कैसे हो गया? कौम भी तो सह रही है इतने अरसे से। 2018 में अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, उसको आरटीएस बिठा के और महकमा ज़राअत के लोगों के घरों में, एमपीएस एमएनएस के घरों में भिजवा के उनसे उनकी वफादारियत तब्दील करके जो आपने गलती की, जिस गलती का खुमियाजा कौम आज तक भुगत रही है, अगर कौम चूं चला या हाय कर देती है, कम से कम उस हाय को सुनने का हौसला तो रखें। क्यों इतनी जल्दी सब्र का पैमाना लबरेज कर रहे हैं? दिन रात हम बैठ के सियासतदानों के लत्ते लेते हैं, उस पर तो ताली मारते हैं सब, वेरी गुड, ये है इसी काबिल, क्योंकि उनसे भी तो गलतियां हुई है ना। तो जो 70 साल गलतियां हैं, जिसमें इदारे की भी कुछ गलतियां, बल्कि निस्फ गलतियां शामिल हैं, उस पर अगर आज कौम बात कर रही है, मैं मानता हूं, एक बात मैं आर्मी चीफ की एग्री करता हूं, अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए, और अल्फाज का चुनाव हर किसी के लिए ठीक होना चाहिए, सिर्फ इदारे के लिए नहीं, हर किसी के लिए। और अल्फाज के चुनाव का बेड़ा गर्क करने वाली शख्सियत का नाम इमरान खान है। अब यहां पे शुरू हो जाएंगे जो इंसाफी हैं, इमरान खान के चाहने वाले, ये बात आप भी माने कि सियासत के अंदर अगर बदतमीजी को शामिल किया गया तो वो इमरान खान के गिरद से रह जाता है। ओए नवाज शरीफ, ओए राना सनाउल्लाह, तुम्हारी मूछें पकड़ के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अच्छे लोग वो भी नहीं है
लेकिन भैया बात यह है कि जब आप गाली देते हो तो आगे से भी आपको गाली मिलती है ना। और फिर जो कुछ आर्मी चीफ के साथ हुआ, जो कुछ फौज के साथ सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाए गए, मैं उनकी बहुत मजम्मत करता हूं। जिस हद तक मजम्मत की जाए कम है। हमारे फौजी अफसरान बशमूल हमारे जर्नैल शहीद होते हैं हेलीकॉप्टर हादसे में। उस वक्त जो सोशल मीडिया पे इंतहाई खराफात बकी गई, मैं उसकी इंतहाई मजम्मत करता हूं। वो गलत है, बट टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट। आर्मी चीफ का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि फौज के खिलाफ जो है वो नामुनासिब रवैया अख्तियार किया गया, गलत है। पार्टियां अगर जमातें अगर हारती हैं तो उनको ये हौसला पैदा करना चाहिए अपने अंदर कि हाँ उनकी हार हुई है, उनको शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, ना कि आप तीसरी कुव्वत पे डाल दो। लेकिन आप मुझे बताएं क्या तीसरी कुव्वत कार फरमान नहीं रही है? आप 2018 के इलेक्शन को छोड़ दें, आप उससे पीछे चले जाएं, 2013 में क्या हुआ था, उससे पीछे चले जाएं आप, ये मुशर्रफ के दौर में तब क्या हुआ था। हुजूर अगर गलतियां आपकी हुई हैं और आपने रिपेंट कर लिया है तो थोड़ा हौसला रखें। हर गलती की माफी होती है, लेकिन उस गलती की माफी आप जबरदस्ती नहीं मंगवा सकते। आप ये नहीं कह सकते। तो अभी आप देखें आर्मी चीफ ने जैसे कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पूरी की पूरी तकरीर सियासी थी, उनकी सारी तकरीर सियासी थी और कह रहे हैं सियासत से ताल्लुक नहीं है। अगर फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं है, फौज सिर्फ अपना काम कर रही है, तो आर्मी चीफ की तकरीर पे इतना हैजान क्यों है हमारे मुल्क में? मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी आखिरी वीडियो जिस तरह की बातें मैं आज कर रहा हूं। अब तो डर क्या लगता है? डर लगना चाहिए। वी लिव इन अ सिक्योरिटी स्टेट, हमें डर लगना चाहिए। ये बड़े मुश्किल अल्फाज है, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई है। मैं कमजोर आदमी हूं भाई, मैं डरता हूं, मैं काली वीगो से डरता हूं। मैं मानता हूं मुझे डर लगता है काली वीगो, अगर मेरे गाड़ी के पास से भी गुजर जाए तो डर लग जाता है भाई। कमजोर हूं भाई, एक आम पाकिस्तानी हूं। लेकिन कभी तो दिल करता है ना यार कि दिल की बात करें। बस अब बहुत हो गया ना, क्योंकि अगर आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर कौम का सब्र का पैमाना तो, कौम तो बड़ी साबिर है यार। कौम तो फिर मैं क्या, सब्र याकूब सब्र हुसैन की रवादार है। फिर तो देखा जाए तो उसको तो एक तमगा कौम को भी मिलना चाहिए, एक एजाज कौम को भी मिलना चाहिए, तमगा सब्र का मिलना चाहिए, तमगा सब्र इस कौम को मिलना चाहिए। मैं जी जाते हुए 10 बदस्ता अगर किसी के दिल पे कोई मेरी बात नागवार गुजरी हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक आम बेसब्रा पाकिस्तानी समझ के माफ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।